हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। साउंड ऑफ माइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं इस चैनल पर नेशनल इंटरनेशनल डे के ऊपर वीडियो लेकर आता हूं और आज भी एक इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड डे है जिसे 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यह डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब स्टार्ट हुआ और 2021 के लिए इसकी क्या थीम रखी गई हैं, और न्यूट्रिएंट्स ऑफ मिल्क के बारे में जानेंगे और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानेंगे, दुग्ध क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में जानेंगे जो कि भारत के हरियाणा राज्य के करनाल में स्थित है, और इनसे संबंधित जो भी आईएमपी फैक्ट होंगे, स्टैटिक पॉइंट होंगे, उनको डिस्कस करेंगे और इनमें आने वाले सनों को और सन के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करते चलेंगे सिस्टमेटिक वे में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले आगामी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जैसे कि एसएससी और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, एमपी के व्यापम और एसआई कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्ल्ड मिल्क डे की जो शुरुआत हुई थी 2001 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन के द्वारा 2001 में की गई थी। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब संविधान से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को देखते हैं। 2001 यहाँ पर एक सन आया और 2001 में 84वां और 85वां संविधान संशोधन हुआ था। 84वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों में कोई भी परिवर्तन 2026 तक न करने का निर्णय लिया गया था, और 85वें संविधान संशोधन में सरकारी सेवाओं यानी कि सरकारी नौकरियों में SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारत की संसद में लोकसभा सीटों की संख्या जो है अभी मैक्सिमम 552 है और जो वर्तमान में है 545 हैं। 545 में से 2 सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 कैंडिडेट को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 543 सीटें निर्वाचित की जाती हैं, और 543 में से 523 सीटें राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटों पर चुनाव किए जाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? प्राकृतिक दूध के सभी पहलुओं के बारे में जनता को जागरूकता बढ़ाने और इसकी स्वाभाविक उत्पत्ति तथा दूध का पोषण संबंधी महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड मिल्क डे की जो थीम रखी गई है, टू फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, यानी कि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। कभी कभी एग्ज़ामों में ये थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखेंगे मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मिल्क वैसे भी सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सभी पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें एक विटामिन के अलावा बाकी सभी विटामिन मौजूद होते हैं, वो है विटामिन सी। इसमें केवल विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, बाकी ए, बी, डी, ई और के सभी विटामिन प्रेजेंट होते हैं। मिल्क हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसलिए हर ह्यूमन बॉडी को कम से कम एक दिन में 250 ml मिल्क ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप हेल्दी और स्वस्थ रहें। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1965 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, और इसके जो अभी प्रेसिडेंट हैं क्यू डोंगियो इसके प्रेसिडेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यदि यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इसके वर्तमान में 193 कंट्री मेंबर सदस्य हैं, और इसमें 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, फ्रांस, रसिया, चाइना, अमेरिका और यूके। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से हैं। और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र आहार और कृषि संगठन का जो मुख्य कार्य है, विकासशील देशों को बदलती तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व और खाद्य सुरक्षा के बारे में सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराना। जैसा कि हमने देखा 1965 में इस संस्था की स्थापना हुई और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। अब हम ऑपरेशन फ्लड के बारे में देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति या श्वेत क्रांति से संबंधित है। यह भारत की योजना है जिसे 13 जनवरी 1970 में दूध की कमी को दूर करने के लिए स्टार्ट हुई थी और श्वेत क्रांति के जो भारत में जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के आने से भारत में दुग्ध उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है और सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या वाला देश ही भारत है। और 1970 के एक साल बाद यानी कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच सेकेंड वार हुआ था और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, उस सन को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस सन में हुआ था। चलिए अब हम जानेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। NDRI यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में स्थित है, हरियाणा राज्य में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और जिसे मान्यता मिली थी 1989 में। 1923 की बात करें तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अधिकार की बात करें तो देश में डेयरी विकास की दिशा में अनुसंधान, शिक्षण और विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करना इसका प्रमुख कार्य है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जीके को कैसे पढ़ें, क्योंकि लोग अक्सर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। 2 दिन तो याद रहता है, 4 दिन तक याद रहता है, उसके 1 महीने बाद याद नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जीके को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप जीके पढ़ने के लिए बैठें तो चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें। जैसा कि मैं जो वीडियो में डिस्कशन करता हूँ, कोई भी सन आया तो उसके बारे में बताता हूँ, ताकि यह हमारे माइंड में, मेमोरी में सेव हो जाता है और हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें ये लंबे समय तक याद रहता है। और रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीके के पर्पज़ से, क्योंकि यदि आपने पढ़ तो लिया और फिर यदि रिवीजन नहीं किया तो उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और सही आंसर टिक भी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए मैं जो ये वीडियो ला रहा हूँ ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको इसके बारे में जानकारी है। यदि इसके बारे में जानकारी है तो इस वीडियो को देखकर उनको वो रिवीजन हो जाएगा, और जिनको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखकर उनको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके ही बताता हूँ, जिससे यह हमारी मेमोरी में लंबे समय तक सेव हो जाए और हम इसको लंबे समय तक याद रखें। मैं भी इसी तरीके से अपने जीके को पढ़ता हूँ ताकि मुझे भी लंबे समय तक याद रहे, और जब भूलता है तब तुरंत खोल के देखता हूँ। इसलिए जीके को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जब भूले तब पढ़ो तुरंत। और जीके को याद करने की कोशिश मत करिए, उसको समझिए। जहाँ भी जौन सी भी जानकारी मिले उसके बारे में पूरी उसको सर्च कीजिए। आप इन तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। और आज का यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उसका आंसर भी मुझे ज़रूर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह और भी लोगों के काम आ सके। और इसको यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट हैंड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जिससे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त